सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। मौत के ताल्लुक से कि होती है इब्तदा आलम के इंतहा के लिए, बनाया रब ने जिसे बस है वो फना के लिए। जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को, हर जानदार चीज़ को एक दिन मौत का मज़ा चखना है, और इस चीज़ से कोई इनकार कर भी नहीं सकता, क्योंकि आए दिन हम और आप देखते हैं और मुहासबा करते हैं कि अपने कंधों पर कभी भाइयों के जनाजे को, कभी अपने वालिदैन के जनाजे को लेकर के कब्रिस्तान तक जाते हैं। और मौत एक भयानक लफ्ज़ है। मौत का लफ्ज़ सुनते ही अच्छों के जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है। मौत का लफ्ज़ सुनते ही लोगों के दिलों में चैन और सुकून दरहम बरहम हो जाता है। मौत कभी किसी की बुढ़ापे को नहीं देखती, मौत कभी किसी की जवानी को नहीं देखती। मौत ये नहीं देखती कि किसका घर बर्बाद हो रहा है, मौत ये नहीं देखती कि किसका बच्चा यतीम हो रहा है, मौत ये नहीं देखती कि किसकी बीवी बेवा हो रही है, मौत ये नहीं देखती कि किसका गुलशन उजड़ेगा। बल्कि जब मौत का वक्त करीब आता है तो वो किसी को भी एक लम्हे के लिए मोहलत नहीं देती और उसके जिस्म से उसकी रूह को अलग कर देती है। इसी मकाम पर शायर लिखते हैं कि जागना है मोमिनो, जाग लो अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हजरात मोहतरम, लोग दुनिया में जो अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं वो दो तरीक़ा है। एक तरीक़ा वो है कि वो दुनिया की मोहब्बत में अपने आप को भुला बैठते हैं, अपनी औकात को भूल करके दुनिया की मोहब्बत में आकर के वो खुदा के खौफ को अपने दिल में नहीं रखते हैं। मुस्तफ़ा की सुन्नत और सीरत को भूल करके दुनिया की मोहब्बत में इस कदर गाफिल हो जाते हैं कि उसे आखिरत की फिक्र नहीं होती है। लेकिन जब उनका मौत का वक्त करीब आता है तो उसे अपने बीवी बच्चों की याद आने लगती है। जब उनका मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसे अपने ताजो तख्त की याद आने लगती है। जब उनका मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसे दुनिया की यादें सताने लगती है। लेकिन कुर्बान जाओ मोमिनो, जो अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, जब उनकी मौत आती है तो वो कभी दुनिया की फिक्र नहीं करते। जब उनकी मौत आती है तो कभी वो तख्तो ताज की फिक्र नहीं करते, बल्कि जब उनकी मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसे फिक्र होती है, तो सिर्फ ये फिक्र होती है कि जिस्म से जान निकले तो जिक्र इलाही में, जिस्म से रूह निकले तो याद इलाही में। जब जिस्म से रूह निकल जाए तो कलमा तैयबा पढ़ते पढ़ते जब मेरे जिस्म से जान निकले तो याद इलाही में निकले और हालत सजदे में निकले। शायर लिखते हैं उसी फिक्र के मुताबिक, शायर लिखते हैं कि देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे, अपने महबूब की यादों में तड़पना दे दे। पुरफितन दौर है ईमान को बचाना या रब, मुझको भी असलाफ के जैसा ही अकीदा दे दे। हजरत मोहतरम, हमें और आपको चाहिए कि इस फानी जिंदगी को हम और आप अपने होश व हवास में अपनी जिंदगी को गुजारें, ताकि हम और आप जब इस दुनिया को छोड़ करके जाएं तो हमें अफसोस ना करना पड़े, बल्कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
کے مطابق ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب ہو جائے گا. لیکن جو ہی ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیں گے معاذ اللہ، جب ان کی سنتوں کو ہم پیٹ پیچھے رکھ دیں گے معاذ اللہ، تب ہماری حالت ایسی ہو جائے گی کہ قبر کی اندھیری کوٹھری میں ہمارا اور آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حضرات محترم، جو نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں، جو نبی سے عشق نہیں رکھتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی بھی برباد ہے اور آخرت کی بھی زندگی برباد ہے. کیونکہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے کلام پر ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا تو بدل سکتی ہے لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. حضرات محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ہر نفس کو، ہر جاندار چیزوں کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس موت کے لیے ہم اور آپ تیاریاں شروع کر دیں. اگر موت کی یاد نہیں آتی ہے تو ہم اور آپ قبرستان کے جانب رخ کر لیں تاکہ اس قبر کو، جس قبر والے ہمارے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، جب اسے آپ اس زمین میں دیکھیں گے، جب اسے خاک میں دیکھیں گے، جب اسے اپنے قبر میں دیکھیں گے تو ہمیں اور آپ کو موت کی یاد تازہ